Dear students of 11th class, we are discussing chapter 5 Legislature at the center and state level. Today we are discussing its last topic, what are the constitution means to prevent a defection. ये आज हम डिफेक्शन डिस्कस करेंगे। यानी डिफेक्शन जिससे हम उर्दू में दल बदलो कहते हैं, और ये इस दल बदलो का नाम हिंदुस्तान में एक और भी है जिससे हम आया राम गया राम के नाम से भी जानते हैं। ये आया राम और गया राम इसका क्यों नाम दिया गया है ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये जो डिफेक्शन है क्या है, यानी मैं आपको बताऊंगा कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ some political party. What would happen if they decide to have the political party after getting elected? This issue was hunting the political parties. After so many years, there was an agreement among the political parties that a legislature cannot defect his party. In this direction, an amendment to the Constitution was made, which is called 52nd Amendment Act 1985. हाँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ डिफेक्शन के बारे में, यानी डिफेक्शन क्या है, मैं आपको ये इस तरह समझाऊंगा कि डिफेक्शन दल बदलो या एक निक नेम कहो आप, आया राम गया राम इसे कहो, तो ये ऐसा होता था कि एक लेजिस्लेचर यानी अगर आप एक एमएलए को बनाते हो, यानी जो इलेक्ट होता है, यानी मिसाल के तौर पर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो गए और आपका कोई यानी जे.एंड.के की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो या पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, यानी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है, यानी या कि हम कहेंगे बीजेपी है या समाजवादी पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी हो, यानी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ कहलाते हैं। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन लड़ते हैं, और ये इलेक्शन जब लड़ते हैं ये अपने पार्टी के मेंबर्स को इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए कहते हैं, कंडे डालते हैं ताकि लोग इनको वोट दें, इनको इलेक्ट करें। जब वो वोट हासिल करते हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर ये मुंतखब होता है, तो ये एमएलए या ये पार्लियामेंट मेंबर ये बाद में क्या करता था, ये किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलता था। यानी एक पार्टी से ये कामयाब होकर आया, यानी अगर ए पार्टी से ये मुंतखब हुआ तो मुंतखब होने के बाद ये बी पार्टी के साथ जाता था। तो ये एक प्रॉब्लम बन गई थी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, या हम कहेंगे इस जो हमारा सिस्टम है इसमें ये एक प्रॉब्लम बन गया। क्यों प्रॉब्लम बन गया? क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी से लोग मुंतखब होकर आते हैं तो फिर बाद में वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। एक पार्टी का मंशूर एक होता है, दूसरी पार्टी का मंशूर दूसरा होता है, या कभी कोई ऐसा क्रिटिकल टाइम होता है और उसमें डिसीजन लेना पड़ता है, तो उसको ये सुलझाने के लिए ये किसी दूसरे को बाद में वोट करते थे या दूसरे के साथ मिलते थे, सपोर्ट देते थे। तो इस तरह से ये पॉलिटिकल इस सिनेरियो में एक प्रॉब्लम बन गया। तो इस दल बदलो को, इस डिफेक्शन को ख़त्म
کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز متحد ہو گئے. تو جب یہ متحد ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک اینٹی ڈیفیکشن لا بنایا. یعنی اینٹی ڈیفیکشن لا جو 52nd امنڈمنٹ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آ گیا 1985 میں. یعنی 52nd امنڈمنٹ 1965 میں بن گیا. یعنی اب کوئی لیجسلیچر یا جسے ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ ممبر ہو یا کہ ایم ایل اے ہو، وہ اب اپنی پارٹی کو چھوڑ نہیں سکتا ہے. یعنی اب وہ دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتا ہے، اب وہ دل بلو نہیں بن سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ ایک قانون پاس ہوا. تو اس طرح سے قانون پاس جو ہوا یہ 10th شیڈول کانسٹیٹیوشن میں ہوا. یعنی 10th شیڈول ٹو انڈین کانسٹیٹیوشن واز enacted to address the perceived problem of instability caused by the democratically elected legislatures in India's parliamentary system of government, shifting allegiance from the parties they supported at the time of election or disobeying their party's decisions at critical times, such as during voting on an important resolution, such as shifting of allegiance was considered to be a symptom of endemic political corruption prevalent in other aspects of life in country. یعنی یہی جو ہمارے بنتے تھے لیجسلیچرز بنتے تھے، یعنی ایک کے ساتھ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یہ اپنی وفاداری جتاتے تھے یا اسے اوبے کرتے تھے، اس پارٹی کا مینیفیسٹو اوبے کرتے، تو بعد میں الیکشن منتخب ہونے کے بعد دوسری پارٹی میں چلے جاتے تھے. تو اس طرح سے یہ انسٹیبلٹی جو بن گئی ہے، یعنی مثلا انسٹیبلٹی ہم کیسے کہتے ہیں، مثلا اگر کسی پارٹی کی مثلا آج بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، بی جے پی کے مطلب 300 ممبرس اب منتخب ہو گئے ہیں. تو اگر یہ 300 ممبرس اگر یہ ممبرس کسی یہ تو بی جے پی ٹکٹ پہ منتخب ہو گئے، اگر بعد میں یہ کیا کریں گے کسی دوسری پارٹی میں جائیں گے، کسی دوسری پارٹی کے ساتھ ملیں گے، تو اس طرح سے دوسری پارٹی کو سپورٹ دے کر اس کو یہ بنائیں گے. یعنی وہی لوگ یا حکومت کر سکتے ہیں، وہ لوگ گورنمنٹ بنائیں گے. تو اس طرح جو یہ بی جے پی ٹکٹ پہ بن گئے تھے، لیکن چلے کہاں گئے، یہ گئے کسی اور پارٹی میں، ان کو سپورٹ دے دیا، وہ حکومت بنانے لگے. تو اس طرح سے یہ ایک انسٹیبلٹی، یعنی اس میں خرید فروخت بھی ہوتا تھا. یعنی خرید فروخت تو کوئی مثلا کسی پارٹی کے بہت سارے ممبرس منتخب ہوتے ہیں، تو دوسری پارٹی جن کے زیادہ ممبرس نہیں ہوتے تھے، ان کو گورنمنٹ بنانے کے لیے کچھ ممبرس کی ضرورت ہوتی تو وہ ان پارٹیز سے ممبرس کو حاصل کرتے تھے یا خریدتے تھے، ان کو لالچ دیتے تھے. تو اس طرح سے یہ انسٹیبلٹی جو ہو گئی یعنی گورنمنٹ بنانے میں. تو اس کے لیے اب ضروری تھا اس کا علاج کرنا، اور اس کا علاج ہی ہوا کہ اب یہ جو ہمارے 10th شیڈول میں یعنی جو امنڈمنٹ جو بنایا گیا 52nd امنڈمنٹ ایکٹ، تو اس طرح سے اب ڈیفیکشن جو ہے یہ نہیں ہو سکے گا. تو کچھ اور اس میں ہیں مثلا کیا میجارٹی ہو وہ ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں، کس طرح ڈیفیکٹ ہوں گے، یا کس طرح مرجر ہوں گے، یا کس طرح سپلٹ کر سکتے ہیں، پارٹی توڑ سکتے ہیں یا کسی دوسری پارٹی میں مل سکتے ہیں، اس کے لیے الگ بات ہے. لیکن ایک ممبر یا دو ممبر اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں جہاں سے وہ منتخب ہوئے ہیں، جس پارٹی سے وہ منتخب ہوئے ہیں، تو وہ اب وہ پارٹی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، یعنی اب وہ دل بدلو نہیں کر سکتے ہیں. تو جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ راجیو گاندھی proposed to new anti-defection bill in the parliament. The bill was unanimously approved on 13th January 1985 in Lok Sabha and 31st January 1985 in Rajya Sabha, and the bill received the President's approval on
15th February 1985 and Act came into effect on 18th March 1985. However, the bill allowed mergers and splits of political parties and allowing splits in one party by 1/3 of its members and merger by 2/3 of other party members. ये जो मैंने आपको बताया, यानी जो इस डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ जो इंडिया में आ गया वो राजीव गांधी ने प्रपोज किया था, यानी कांग्रेस हम कहेंगे, जो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर था कांग्रेस की तरफ से, तो उसने ये एंटी डिफेक्शन बिल जो है पार्लियामेंट में पेश किया था। तो इसको यानी अनएनॉमसली अप्रूव्ड, यानी इसको जैसे बिल को छोड़ा गया यानी पार्लियामेंट में लोकसभा में, तो इससे वहाँ तमाम लोगों ने पास कर दिया, यानी बगैर किसी अगेंस्ट के, यानी इसके अगेंस्ट कोई नहीं आया। तो लेकिन क्या हुआ कि सब जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने इसको अप्रूव किया। तो इसको अब 13 जनवरी को लोकसभा में पास किया गया और बाद में 31 जनवरी को राज्यसभा में इसको पास किया गया। तो बाद में जो बिल है या वो को मालूम है प्रेसिडेंट के पास चली जाती है, तो प्रेसिडेंट ने इसको अपना कंसेंट कब दिया, 15 फरवरी को, और बाद में ये एक एक्ट बन गया, लॉ बन गया, यानी 18 मार्च 1985 से। तो अब ये लॉ बन गया, यानी अब कोई दल बदल नहीं कर सकता है, अब किसी एक पार्टी का मेंबर किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता है। तो लेकिन इसमें एक बात है कि एक चीज़ है इसमें, मर्जर और स्प्लिट जो है उसके लिए एक कानून बनाया गया। वो भी क्या है कि स्प्लिट जो होगा, यानी किसी पार्टी में अगर स्प्लिट होगा यानी वो टूट जाएगी कोई पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन टूटने के लिए उसको दरकार है यानी 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स। अगर 1/3 ऑफ मेंबर्स स्प्लिट करने जा रहे हैं पार्टी को तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पार्टी में जो उनकी तादाद है अगर 1/3 उनमें से स्प्लिट हो जाएंगे, अलग पार्टी बना सकते हैं, तो उनको अलाउ है, यानी 1/3 को। हाँ, अगर मर्जर होना चाहते हैं, यानी अगर कोई पार्टी मर्जर होना चाहते हैं, तो मर्जर होने के लिए यानी दूसरी पार्टी में ये मर्जर हो जाना चाहते हैं, तो इसके लिए मेजॉरिटी जो है वो मेंबर्स के वो 2/3 होनी चाहिए, यानी अदर पार्टी मेंबर्स, उसके लिए क्या होना चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी। यानी मर्जर होने के लिए 2/3 मेजॉरिटी और स्प्लिट होने के लिए अलग पार्टी बनाने के लिए यानी एक पॉलिटिकल पार्टी में अगर वो मुंतखब हुए हैं, तो अगर वो उसमें कुछ तजाद शुरू होता है तो वो दूसरी पार्टी बनाना चाहते हैं उसके मेंबर्स, तो उसके लिए उनको 1/3 की मेजॉरिटी होनी चाहिए, तो वो अलग पार्टी बना सकते हैं। और अगर किसी दूसरी पार्टी में मिलना चाहते हैं तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए। यानी ये एक कानून बन गया, एंटी डिफेक्शन लॉ हम जिसे हम कहते हैं। तो दिस वाज द 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 नोन एज एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट। To make the existing law more effective in dealing with the frequent defections, an amendment was proposed to the 10th schedule in 2003. A committee headed by Pranab Mukherjee proposed the Constitution 91st Amendment Bill. The bill was passed in one day in Lok Sabha on 16 December 2003 and Rajya Sabha passed on 18th December 2003 and President's consent was obtained on 1st January 2004. यानी अब इस बिल को पूरा असर बनाने के लिए यानी इस एंटी डिफेक्शन को यानी इसको और अमेंडमेंट करने की एक ज़रूरत आ गई, यानी 10th शेड्यूल में। तो ये 2003 में आ गया, यानी इसको पूरा असर बनाने के लिए यानी एक कमेटी बनाई गई जिसका हेड था प्रणब मुखर्जी। तो उसने प्रपोज किया यानी 91st अमेंडमेंट बिल। जो ये बिल था ये पास एक ही दिन में पास हो गई लोकसभा में, यानी
कब 16 दिसंबर 2003 में, और राज्यसभा ने इसको 18 दिसंबर 2003 में पास किया, और प्रेसिडेंट का कंसेंट जो आ गया वो 1 जनवरी 2004 में आ गया। तो इस तरह से ये जो एक नया पुरअसर कानून बनाया गया, यानी इस एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए, यानी जिसका हेड प्रणब मुखर्जी था 2003 में, तो उसने यानी एक और इसमें अमेंडमेंट किया, 91st अमेंडमेंट जिसे हम कहते हैं, यानी 91st अमेंडमेंट बिल, यानी टू मेक इट मोर इफेक्टिव टू डीलिंग विद द फ्रीक्वेंट डिफेक्शंस। तो इस तरह से 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 was notified in the Gazette of India on 2 जनवरी 2004। यानी इस तरह से 91st का अमेंडमेंट जो गैजेट में आ गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया, तो ये 2 जनवरी में आ गया 2004 में। और दिस एक्ट excluded the provisions from 10th schedule for authorizing the defections arising out of splits। यानी ये जो स्प्लिट जो है, यानी 10th शेड्यूल में अथोराइज द डिफेक्शन अराइजिंग आउट ऑफ स्प्लिट्स, और स्प्लिट्स में भी इसके ऊपर ये जो बनाया गया कि दिस एक्ट आल्सो stipulated that the minimum number of ministers in states and union territories should not exceed 15% of the total number of members in the respective house। यानी इसमें एक और कानून भी आ गया कि ये जो 91st अमेंडमेंट जो आ गया, एक तो कि डिफेक्शन जो स्प्लिट के ज़रिए से आता था जो 1/3 होता था, अब उसके ऊपर भी थोड़ा 10th शेड्यूल में डिफेक्शन अराइजिंग आउट ऑफ स्प्लिट्स, यानी उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस आ गए। दूसरा ये कि ये जो मिनिस्टर्स बनते हैं, यानी आपको मालूम है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाते हैं, मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बाद में वो मिनिस्टर्स लेते थे, और मिनिस्टर्स को भी इन्होंने लिमिट किया। यानी उन्होंने लिमिट क्या किया इस अमेंडमेंट में, 91st अमेंडमेंट में उन्होंने कहा कि इट शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द रेस्पेक्टिव हाउस। यानी अगर किसी स्टेट में 100 मेंबर्स बनते हैं, यानी वहाँ मेंबर्स बनते हैं, किसी स्टेट में हम एमएलए कहते हैं 100 एमएलएज हैं, तो 100 एमएलएज में क्या होना चाहिए, यानी उसमें 15 सिर्फ 15 मिनिस्टर्स होने चाहिए, यानी उससे अलावा नहीं होने चाहिए। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 है, यानी जो 2 जनवरी 2004 में एक्ट बन गया, तो ये अलाउ नहीं करता है। तो अब ये आपको समझ में आया होगा कि एंटी डिफेक्शन क्या है। तो मैं आपको ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि क्या आयाराम और गयाबराम भी इस डिफेक्शन को हम यहाँ हिंदुस्तान में कहते हैं, तो ये क्या बात है ये मैं आपको बताऊंगा। घायल लाल मेंबर एक था, यानी एमएलए एक था हरियाणा से, यानी घायल लाल नाम था, वो हरियाणा से एक एमएलए था। उसने वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था, वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था जो मुंतखब हुआ वहाँ हरियाणा के एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 1967 में। तो 1967 में जब ये घायल लाल मुंतखब हुआ, यानी एमएलए बन गया, तो उसने क्या किया, ही चेंज्ड पार्टीज थ्राइस इन ए फोर्टनाइट, यानी हम कहते हैं कि 2 हफ्तों में उसने 3 बार पार्टीज चेंज की। यानी क्या चेंज किया उसने फर्स्ट ज्वाइन किया, यानी पहले तो वो इंडिपेंडेंट था, किसी के साथ नहीं था, इंडिपेंडेंट बन गया था, तो पहले उसने ज्वाइन किया इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद वो डिफेक्ट हो गया, तो किसके साथ चला गया, यूनाइटेड फ्रंट के साथ चला गया। तो यूनाइटेड फ्रंट से वापस आ गया कहाँ, फिर आ गया आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में आकर तो सिर्फ 9 घंटे के बाद वो चला गया यूनाइटेड फ्रंट में दोबारा। तो इस तरह से क्या हुआ, एक आईएनसी मेंबर था, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक लीडर था, जिससे राव बीरेंद्र सिंह था,
who declared Gaya Ram was now Aya Ram in a Chandigarh press conference. यानी ये जो गया लाल यानी उसने उसको बताया गया राम, तो उसने यानी नाम इसका थोड़ा लाल के बदले राम किया, तो यानी गया राम जो था वो अब आया है, यानी आया राम है। यानी एक चंडीगढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, यानी राम ये जो घायल राम जो गया था वो फिर आ गया। तो इस तरह से ये डिफेक्शन जो है ये इस नाम से भी जाने जाते हैं, यानी आया राम और गया राम। यानी राम आया, ये आया राम आया था और फिर गया भी था, यानी फिर वापस आ गया। तो इस तरह से यानी हम कहते हैं कि उसने फोर्टनाइट में थ्राइस ही डिफेक्टेड द पार्टीज। तो बाद में ये इसके ऊपर रोक लगाया गया। तो इस तरह से एक मेंबर डिफेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर डिफेक्ट करेगा वो तो वहाँ ये लेजिस्लेचर से ही खारिज होता है, यानी वो अब मेंबर नहीं रह जाता है, सस्पेंड हो जाता है। तो इस तरह से इसके ऊपर बैन है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिफेक्शन जो है, दल बदलो जिसे हम कहते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन होगा तो ये आप बता सकते हैं। तो जो आपका ग्रुप है उस ग्रुप में आप डाल सकते हैं। थैंक यू।